Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss how we should approach any type of vaginal discharge. Vaginal discharge में बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिकली आईएमएम के एग्ज़ाम में और एज सीपीएसपी जो है वो एफसीपीएस और एमसीपीएस में भी वही क्वेश्चंस रिपीट करती है जो आईएमएम में कर रही होती है। तो डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले तो लिकोरिया क्या है, एक्चुअली लेमन टर्म है। वजाइनल डिस्चार्ज के लिए ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। नॉर्मल होता है, मोस्टली ये नॉर्मल होता है। एबनॉर्मल के रीज़न्स जो हैं वो हम आगे पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन भी, इसके फीचर्स भी एंड इसकी मैनेजमेंट भी। तो ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स होंगे आज की क्लास के। अच्छा, रिकॉल्स में मोस्टली पूछते हैं कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है तो जो है कौन सा इन्फेक्शन होगा, जो है डिस्चार्ज के साथ कॉन्ट्रासेप्शन की चॉइसेस क्या होनी चाहिए, एचवीएस कब लेना है, सर्वाइकल स्वैब कब लेना है, नेट कब लेना है, प्रेगनेंसी में कुछ इन्फेक्शंस हैं उनकी ट्रीटमेंट क्या है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या करना है, जब रेजिस्टेंस हो जाए डिस्चार्ज नहीं जा रहा तब क्या करना है, यंग गर्ल्स में डिस्चार्ज की रीज़न क्या होती है, मीनोपाज में डिस्चार्ज की रीजंस क्या होती है, टेस्ट ऑफ क्योर कब करना है, और वजिनाइटिस कौन कौन से इन्फेक्शन कराते हैं। ये रिपीटेडली एक्सट्रीम रिपीट क्वेश्चंस हैं ये। जब हम इस डिस्चार्ज के टॉपिक को कवर कर लेंगे तो फिर दोबारा से रिकॉल को आंसर करने के लायक होंगे। ठीक है, तो क्या डिस्चार्ज नॉर्मल होता है? ठीक है, सम टाइम ये नॉर्मल हो जाता है। पबर्टी के वक्त नॉर्मल है डिस्चार्ज, प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, प्री मेंस्ट्रुअल जो है ड्यूरेशन में नॉर्मल है, जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज हो सकता है ज़्यादा। ओव्यूलेटरी डिस्चार्ज भी होता है, अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ज़्यादा हो जाता है, या ओसीपी जो पिल यूज़ करते हैं उनको भी डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है, जो पिल्स यूज़र्स में प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में, प्रेगनेंसी में, पबर्टी में होता है, वो यूजली स्कैंटी होता है, कोई स्मेल नहीं होती, वाइटिश होता है, नॉन इची होता है। तो जब भी डिस्चार्ज को आपने डिस्क्राइब करना है, आपने हमेशा अमाउंट में, कंसिस्टेंसी में, कलर में, स्मेल में, ठीक है, ये इसके 5 फीचर्स हैं, इनको बताना है। फिर स्पेशल टाइम ऑफ ऑकरेंस के साथ भी, लाइक साइकिल के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, मिड मिड में हुआ है, ओवुलेशन के साथ है, या जस्ट प्रायर टू नेक्स्ट साइकिल में है, या मेंस्ट्रुएशन से पहले है, तो ये ज़रूर बताना है। ठीक है, इसमें कोई ब्लड स्टेन नहीं होना चाहिए। ब्लड स्टेन भी हो सकता है अगर पेशेंट को जो है सर्वाइकल एक्टिपी है। सर्वाइकल एक्टिपी भी नॉर्मल फिनोमिना है, उसके रिस्क फैक्टर्स भी पबर्टी, प्रेगनेंसी और पिल्स होते हैं। उसमें जो कॉलमनर एपिथेलियम होती है वो रिप्लेस कर रही होती है जो है स्क्वेमस एपिथेलियम को, और कॉलमनर एपिथेलियम थोड़ी थिन होती है तो देखने में भी रेडिश लुक आती है, लगता है ऐसे ही है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कि ये सर्विक्स का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो वो भी सम टाइम पेशेंट उसके साथ भी डिस्चार्ज के साथ आता है। ओके, तो कैसे ट्रीट करना है? अगर ये सर्विसाइटिस है, अगर ये इन्फेक्शन है, साथ में हिस्ट्री आ रही है, आपको डिस्चार्ज भी लग रहा है, तो आपने एचवीएस लेना है और फिर एज़ पर एचवीएस ट्रीट करना है। अगर सिंपल सर्वाइकल एक्टिपी की लुक है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, तो अगर पेशेंट ओसीपी यूज़ कर रहा है तो ओसीपी को चेंज कर दें, या उसको आप काउंसल कर दें कि ये नॉर्मल है। बट अगर साथ में पोस्टकॉटल ब्लीडिंग है, मल्टीपल टाइम सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं, तो फिर आप सर्वाइकल एक्टिपी को ट्रीट करेंगे। इसके लिए क्रायोकॉट्री या क्रायोथेरेपी करनी होती है। ठीक है, अच्छा, टीन में या यंग गर्ल में डिस्चार्ज क्यों होता है? यंग गर्ल में यूजली डिस्चार्ज जो होता है वो कोलीफॉर्म इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसको इकोलाई कहते हैं। इट इज़ नॉट ड्यू टू फॉरेन बॉडी। ठीक है, ना ब्लीडिंग की रीज़न वो होती है और ना ही डिस्चार्ज की, तो वहाँ आपने इन्फेक्शन ही चूज़ करना है। और ओल्ड वुमेन में, मेनोपाजल वुमेन में भी, क्योंकि हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट होती है और ट्रांसड्यूटिव डिस्चार्ज ज़्यादा होता है वेजाइनल एपिथेलियम से, तो दैट इज़ द रीज़न। अनटिल अनलेस कोई स्मेल नहीं है, स्कैंटी है, वाइटिश है, कोई इचिंग नहीं है, कोई ब्लड स्टेनिंग नहीं है, तो इट इज़ नॉर्मल इवन इन टीन्स एंड इवन इन ओल्ड वुमेन या इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। क्लासिफिकेशन कैसे करनी है? फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल? फिजियोलॉजिकल में तो वो ये 4 पी आ गए, पिल,
प्रेगनेंसी, पुबर्टी, ठीक है। पैथोलॉजिकल कैन बी इन्फेक्टिव, कैन बी नॉन इन्फेक्टिव में मेलिग्नेंसी वाले डिस्चार्ज आ सकते हैं, एट्रोफिक डिस्चार्ज आ सकते हैं और एलर्जिक डिस्चार्ज आ सकते हैं। इन्फेक्टिव डिस्चार्ज में तो विजाइनल, सबसे पहले विजाइनल में कैंडिडा आ गया, वेजिनाइटस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटस और बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये तीनों के तीनों वेजिनाइटस कराते हैं। एग्ज़ाम में आ जाता है कि वेजिनाइटस कौन सा नहीं कराता, ठीक है। तो फिर आपने कैंडिडा, ट्राइकोमोनास और बैक्टीरियल वेजिनोसिस को चूज़ नहीं करना, क्योंकि तीनों के तीनों कराते होते हैं। एज़ पर फिर ऑप्शन आपने ट्रीट करना है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्चार्ज पूछ लेते हैं, वो कौन सा है, वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। फिर उसके बाद फंगल है, ये भी MCQ है। ट्राइकोमोनास जो है वो STD है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट मोस्ट कॉमन, और यंग अनमेरिड गर्ल में ये नहीं मिलेगा। सर्वाइकल डिस्चार्ज जो है वो गोनोरिया की वजह से होगा और क्लेमाइडिया की वजह से होगा, ठीक है। कैंडिडा वेजिनाइटस, इसकी एज रिप्रोडक्टिव ईयर में 20 से 40 ईयर तक मिलेगा। प्रेगनेंसी में कॉमन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है। इसके अलावा कैंडिडल इन्फेक्शन HIV में मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं उनमें मिलते हैं, ठीक है। जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही कमज़ोर होती है उनमें मिलते हैं। और ओबीज़ वुमेन में अगेन हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इसलिए मिल रहे होते हैं। फीचर्स क्या हैं इसके? कर्डी वाइट, इंटेंस इचिंग, ये इसके साथ क्लासिकल है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा होती है। आपने बैक्टीरियल वेजिनोसिस को अगर डिफरेंशिएट करना है बैक्टीरियल वेजिनोसिस को फ्रॉम कैंडिडा, तो जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है उसमें एक्सकोरिएशन नहीं मिलती, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, इंटेंस इचिंग, फिशरिंग, ये आपको कैंडिडा में मिलेगी। इसका कल्चर जो है वो सेबोरॉइड्स मीडियम में ग्रो करते हैं। कल्चर की इंडिकेशन होती हैं यूजुअली तो एल्बिकेंसी होती है 95%, जो सम टाइम जो एंटी फंगल रूटीन में ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। बट सम टाइम एंटी फंगल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते डिस्चार्ज, तो आप कल्चर करा के नॉन एल्बिकेंस जो है फंगल इन्फेक्शन को डायग्नोस करते हो, फिर उनके मुताबिक ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है। तो MCQ में पूछते होते हैं कि रेजिस्टेंस की रीज़न क्या है, तो वो ये है कि नॉन एल्बिकन इन्फेक्शंस हैं। उसके लिए क्या करना है? आपने कल्चर कराना है, क्या ट्रीटमेंट देनी है, आपने निस्टेटिन देनी है और बोरिक एसिड देना है, ठीक है। समटाइम दे आस्क कि ट्रीटमेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी। 100 मिलीग्राम अगर आप दे रहे हैं, ओरल देनी है, विजाइनल देनी है। विजाइनल फर्स्ट लाइन है, ठीक है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं इसके। बट अगर पेशेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करा तो फिर आपने ओरल भी दे देनी है। प्रेगनेंसी में कभी ओरल नहीं देते, क्योंकि ये टेराटोजेनिक होती है। प्रेगनेंसी में आपने हमेशा लोकल ही देनी है। BD फॉर 7 डेज़ देंगे अगर 100 मिलीग्राम दे रहे हैं। अगर 500 मिलीग्राम है तो वो आप OD में भी दे देते हैं। रिकरेंट में आपने क्या देना है? 150 मिलीग्राम फ्लूकोनाजोल देनी है वीकली फॉर 6 मंथ, ठीक है। ये 6 वीक्स नहीं है, ये अप टू 6 मंथ आपको सप्रेसिव थेरेपी देनी पड़ सकती है। रिकरेंट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। रिकरेंट वो होता है जो साल में मोर देन 3, या इसका मतलब ये है कि 4 दफ़ा होगा, उसको रिकरेंट कहते हैं। उसमें अपने सप्रेसिव या मेंटेनेंस थेरेपी देनी है फॉर 6 मंथ्स, वीकली देनी है फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। ट्राइकोमोनास क्या होता है? ट्राइकोमोनास STD है, फ्लैजिला है, ये सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ होता है। इसके लिए स्पेसिफिक ग्रीनिश फ्रॉथी कोपियस अमाउंट में डिस्चार्ज होता है, बट जो क्लासिकल है वो फ्रॉथी है, ठीक है। इसमें भी इंटेंस इचिंग होती है। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स बहुत इसके साथ क्लासिकल है, 2% होती है। और जब आप इसको माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखोगे तो मोटाइल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जो कि ये फ्लैजिला होते हैं। इसके ट्रीटमेंट इसकी मेट्रोनिडाजोल है, और ये आप लोकल नहीं देते, आप इसमें ओरल देते हैं 7 डेज़ के लिए 200 मिलीग्राम। साथ में हस्बैंड भी ट्रीट करवाना है, और जब तक दोनों की ट्रीटमेंट नहीं होती आपने सेक्सुअल एक्टिविटी अलाउड नहीं करनी, ठीक हो गया। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस, फंगल और ट्राइकोमोनास में क्या फ़र्क हो गया? ये फ़र्क है कि ट्राइकोमोनास STD है, इसमें हस्बैंड की ट्रीटमेंट भी करनी है, बाकी दोनों में नहीं करनी, ठीक है। और बैक्टीरियल वेजिनोसिस में आप लोकल भी दे सकते हो मेट्रोनिडाजोल, बट ट्राइकोमोनास में आपने ओरल ही देनी है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस का क्राइटेरिया है, जो इसमें जो रीज़न है इसकी वो ये है कि जो नॉर्मल फ्लोरा है वजाइना का वो डिस्टर्ब हो जाता है, एनारोब्स ज़्यादा हो जाते हैं,
ठीक है। गार्डिनेला वेजिनेलिस जो है सेकंड नेम है इसका, वेजिनोसिस भी बोलते हैं। एज अगेन 20 to 40 ईयर है। इसमें वाइटिश ग्रे और कोपियस, ये इसके फीचर्स हैं। और सेम फीचर्स जो हैं वो ट्राइकोमोनास के भी हमने पढ़े थे, बट वो फ्रॉथी नहीं होता। ठीक है, फ्रॉथी होगा तो वो ट्राइकोमोनास है। ओके, इचिंग नहीं होती, बल्कि ट्राइकोमोनास में इचिंग मिलेगी। फिशी स्मेल स्पेसिफिकली बैक्टीरियल वेजिनोसिस में मिलेगी। आफ्टर क्वाइटस ये ज़्यादा होता है, एमसीक्यूज़ में होता है कि आफ्टर क्वाइटस ही डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस के चूज़ करना है आपने। पोटेशियम जो है हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो फिशी स्मेल आती है। स्मेयर पे जो है क्लू सेल्स मिलते हैं। क्लू सेल्स सारे फीचर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये किसी और डिस्चार्ज में नहीं मिलते। ठीक है, क्लू सेल्स बेसिकली क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स होते हैं वजाइना के, उनके अराउंड जो है वो ये एनारोब्स होते हैं, वो क्लू सेल्स की फीचर्स देते हैं। ट्रीटमेंट इसकी मेट्रोनिडाजोल है, बीडी में देनी है। ठीक है, और प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में आपने पहले लोकल देनी है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर चुका है और लोकल से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तो ओरल भी दे सकते हैं, एंड ये 7 डेज़ के लिए देनी है। ठीक है, क्लिंडामाइसिन कब देती हैं? सम टाइम कुछ जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते एनारोब्स मेट्रोनिडाजोल को, तो क्लिंडामाइसिन यूज़ की जा सकती है। इसकी कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा है, बट दोनों ही मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन आप दे सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल जो है वो फर्स्ट लाइन है। जब भी डिस्चार्ज आया जाए तो आपने देखना है कि हिस्ट्री पूछनी है डिटेल्ड, कलर, अमाउंट, स्मेल, इचिंग, क्वाइटस के साथ रिलेशनशिप है या नहीं, साइकिल के साथ क्या रिलेशनशिप है, रिस्क फैक्टर्स पीआईडी के हैं या नहीं हैं, कॉन्डम प्रैक्टिस किए जाते हैं या नहीं किए जाते। उसके बाद डिस्चार्ज का आपने पीएच देखना है। पीएच अगर ज़्यादा हो रहा है तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस की तरफ चले जाएँ। ठीक है, पीएच अगर नॉर्मल है या कम है तो वो फंगल में आ गया, ट्राइकोमोनास में आ गया। ठीक है, और एग्जामिनेशन करें प्रॉपर। अगर जेनिटेलिया में एक्सकोरिएशन है, फिशरिंग है, तो लाइकली, और कर्डी वाइट डिस्चार्ज है तो वो जो है वो फंगल इन्फेक्शन के तरफ होगा। ठीक है, अगर टिपिकल डायग्नोसिस बन जाता है तो विदाउट टेकिंग कल्चर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्वाइकल डिस्चार्ज है, लाइक गोनोरिया है, लाइक क्लेमाइडिया है, या ट्राइकोमोनास का सस्पिशन है, तो इट्स बेटर टू टेक HVS फॉर कल्चर। ठीक है, एंडोसर्वाइकल स्वैब जो है थोड़ा इन्वेजिव है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में कल्चर हम एंडोसर्विक्स के नहीं लेते, अब इट्स ऑब्सोलीट नो, हम अब HVS ही लेते हैं। सर्वाइकल इन्फेक्शन में गोनोरिया है 50% एसिम्टोमेटिक होता है। मिक्योप्रुलेंट है, मिक्योप्रुलेंट दोनों ही होते हैं, गोनोरिया भी होता है और क्लेमाइडिया भी होता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ ज़्यादा मिक्योप्रुलेंट क्या है, कम क्या है, तो ये कोई क्लासिकल चीज़ नहीं है इसके लिए। दोनों ही मिक्योप्रुलेंट होते हैं, दोनों ही में जो है दोनों ही STDs हैं। हाँ, क्लेमाइडिया मोस्ट कॉमन है, गोनोरिया जो है वो मोस्ट कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्लेमाइडिया है, और मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन जो है वो HPV है। ठीक है, डायग्नोज कैसे करते हैं गोनोरिया को? इससे आप स्मेयर लेते हैं, कैन बी टेकन फ्राम वजाइना हाई वजाइनल स्वैब जिसे कहते हैं, या फिर सर्विक्स से, यूरेथ्रा से। और इस पे जो है फिर आप नेट टेस्ट करते हैं, मतलब PCR करवाते हैं। जो है माइक्रोस्कोपी पे इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई ग्राम नेगेटिव मिलते हैं। सिंगल डोज 250 से 500 मिलीग्राम काफ़ी होती है। साथ में आपने जो है वो क्लेमाइडिया कवर भी देना है और एजिथ्रोमाइसिन देनी है, क्योंकि दोनों को का जो को इंसिडेंस है गोनोरिया का और क्लेमाइडिया का वो 50% तक होता है। तो जहाँ क्लेमाइडिया मिलेगा आपने गोनोरिया की ट्रीटमेंट करनी है, जहाँ गोनोरिया मिलेगा आपने क्लेमाइडिया की ट्रीटमेंट करनी है। सम टाइम पूछ लेते हैं कि वो कौन सी कॉमन STD है जो कि बार्थलिन के साथ होती है, वो भी गोनोरिया है। बट अगर हम देखें कि जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शन है बार्थलिन में, वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होते हैं। इफ़ दे आस्क टिपिकल फॉर STDs देन गोनोरिया, बट मोस्ट कॉमन इज स्टेफ ऑरियस। इसमें एक MCQ आता है कि ग्राम नेगेटिव मिल गए हैं HVS पे पेशेंट को ना, तो आपने ट्रीट किसको करना है? मेल पार्टनर को ट्रीट करना है। ठीक है, अगर वो कहें कि पेशेंट को इन्फेक्शन है अभी और कोई बार्थलिन सिस्ट भी है, STD की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपने HVS करा के कंफर्म करना है कि वाकई ये गोनोरिया है। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस भी कहते हैं,
ये भी रिप्रोडक्टिव एज में होता है, ये भी म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज करवाता है, ये भी एसटीडीज़ है, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इसके लिए जो है अगेन इसके लिए भी एचबीएस कराते हैं। ठीक है, और डॉक्सीसाइक्लिन इसकी ट्रीटमेंट है 100 मिलीग्राम बीडी पर 7 डेज़ के लिए देनी है। और एचपीवी मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन पीआईडी में मोस्ट कॉमन जो है वो क्लेमाइडिया है। अगर क्लेमाइडिया है तो आपने इनफेक्ट गोनोरिया की ट्रीटमेंट करनी है। ओके, अगर ज़्यादा जो है लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं तो वो क्लेमाइडिया में मिलती हैं, न्यूट्रोफिल ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो फिर आपको गोनोरिया में मिलते हैं। जो सवेयर इन्फेक्शन कराता है वो गोनोरिया कराता है। क्लेमाइडिया जो है मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, ये गोनोरिया से भी ज़्यादा एसिम्टोमेटिक होता है। बट जब भी ये सिम्टोमेटिक होता है तो एक्सपोनेंशियली होता है, डिलेड हाइपरट्रॉफिक रिएक्शन 4 के थ्रू जो है एंटीबॉडी रिएक्शन होता है इम्यून मेडिएटेड इसका। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन द बैकग्राउंड ऑफ ट्यूबल डैमेज वो भी क्लेमाइडिया ही है। ठीक है, अक्सर एमसीक्यू में आता है कि पेशेंट दाई हैंडल्ड है, डिस्चार्ज है, इनफर्टिलिटी है, तो वो भी आपने क्लेमाइडिया ही चूज़ करना है। ठीक है, जब भी आपके पास डिस्चार्ज आए तो आपने सबसे पहले तो मेलिग्नेंसी, सर्वाइकल मेलिग्नेंसी के फीचर्स, एंडोमेट्रियल मेलिग्नेंसी के फीचर्स रूल आउट करने हैं। देन यू आर इन सेफ जोन। अगर कोई भी फीचर नहीं है पेशेंट को, क्योंकि दोनों ही जो है वो पैथोलॉजिकल नॉन इन्फेक्टिव डिस्चार्ज कराते हैं। ठीक है, फिर अगर सिर्फ फाउल स्मेलिंग है, म्यूकोप्रोलेंट है, तो फिर आपने एस्टिडिस की लाइन पे जाना है। अगर कर्डी वाइट आ रहा है तो फिर फंगल की लाइन पे जाना है। फ्रॉथी ग्रीनिश आ रहा है, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है, तो ट्राइकोमोनास की लाइन पे जाना है। ठीक है, क्लू सेल्स आ रहे हैं और स्पेशली आफ्टर क्वाइटस डिस्चार्ज हो रहा है। मोस्ट कॉमन का पूछ रहे हैं, ठीक है, वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। मोस्ट कॉमन चाहे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तब भी बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। ठीक है, और अगर वो पूछे मोस्ट कॉमन फीटल इन्फेक्शन टॉर्च के हवाले से, इवन इन लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो कौन सा है, तो वो साइटोमेगालो वायरस होता है। ठीक है, डिस्चार्ज जो है ब्लड स्टेन्ड जब भी आए तो आपने सर्वाइकल एक्टिपी को देखना है, सर्विसाइटस को देखना है, मेलिग्नेंसीज को देखना है, पोलिप्स को देखना है। ठीक है, ओके, अब हम रिकॉल्स कर लेते हैं। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डिस्चार्ज, इट इज़ नॉट कैंडिडा। हर गरीब बंदा को इन्फेक्शन नहीं, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज नहीं होता। ठीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज अगर होगा तो दे विल टेल यू कि डायबिटिक है, ओबीज है, एचआईवी लगा हुआ है साथ में। अदरवाइज आपने बैक्टीरियल वेजिनोसिस ही चूज़ करना है। मोस्ट कॉमन डिस्चार्ज जो है कॉन्ट्रासेप्शन, जब भी अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि हैवी डिस्चार्ज है, एक्सेसिव डिस्चार्ज है, तो मारीना चूज़ नहीं कर सकते, कापटी चूज़ नहीं कर सकते जब तक आप डिस्चार्ज को वैल्यूएट नहीं कर लेते। फिर आप देखेंगे अगर वो मेनोरेजिया भी साथ में है तो ओसीपीस चूज़ कर लें। ठीक है, अच्छा, एचवीएस लेना है, सर्वाइकल स्वैब लेना है। फर्स्ट लाइन पे एचवीएस लेना है, सर्वाइकल स्वैब जो है वो फर्स्ट लाइन टेस्ट नहीं रहा। ये एचवीएस क्लेमाइडिया के भी ले सकते हैं, गोनोरिया के लिए भी ले सकते हैं, ट्राइकोमोनास के लिए भी ले सकते हैं, और बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए भी ले सकते हैं। रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन जो रिस्पॉन्ड नहीं करे ट्रीटमेंट को, उनके लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, नेट कब करवाना है? बेसिकली जब हम एचवीएस के लिए करते हैं तो हम सॉरी क्लेमाइडिया के लिए देखते हैं तो हम जो है वो एचवीएस से जो हम लेते हैं ऑर्गेनिज्म डिस्चार्ज में जो होते हैं उन पे नेट कर अप्लाई करते हैं। गोनोरिया के लिए हम जो है वो यूरिन पे नेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, गोनोरिया के लिए कल्चर कराना बड़ा ज़रूरी होता है सम टाइम, क्योंकि गोनोरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफ़ी शो करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट क्या होगी? प्रेगनेंसी में अगर अव्वल तो ये पेशेंट प्रेग्नेंट होते नहीं है जिनमें पीआईडी होता है, इनकी ट्यूब प्रॉब्लम होती है, ट्यूबल प्रॉब्लम। अगर प्रेग्नेंट हो भी जाएं तो इनमें यूजुअली जो है वो प्रॉम होता है या प्रीटर्म लेबर होती है, या सेकंड मिसकैरेजेस हो सकते हैं, सॉरी लेट सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है अगर पेशेंट को गोनोरिया है तो सेफ्ट्राइक्सोन सेफ़ है प्रेगनेंसी में। वैसे नॉन प्रेगनेंसी में भी सेफ्ट्राइक्सोन सेफ़ है।
बट क्लेमाइडिया के लिए आप डॉक्सी टेट्रासाइक्लिन चूज़ नहीं करते, फर्स्ट लाइन एरिथ्रो चूज़ करें, ठीक है। रिथ्रो लिखी हुई है तो एरिथ्रोमाइसिन चूज़ करें, अगर नहीं लिखी हुई तो फिर एजिथ्रोमाइसिन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों ही लिखी हुई हैं तो फिर अगेन एरिथ्रो चूज़ कर लें। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग में जो है कोई ख़ास नहीं है, मीन्स एज़ पर नॉन प्रेगनेंट स्टेट चूज़ कर सकते हैं, बट हायर डोज अगर हैं जो कि लोकली ट्रीट हो सकती हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस के इन्फेक्शन, लोकल ट्रीटमेंट दी जा सकती है वेजाइनल रूट से, तो वो बेहतर है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं री इन्फेक्शन को, ठीक है, या ट्रीटमेंट फेलियर को। और रिलैप्स कहते हैं कि एक दफ़ा पेशेंट ट्रीट हो जाए, ठीक हो जाए, फिर दोबारा जो है रीग्रो हो जाए। तो मोर और लेस सिनोनिमस ही हैं, रेजिस्टेंस, रिलैप्स, री इन्फेक्शन। बट जो रिलैप्स होता है उसमें ऑर्गेनिज्म चेंज हो सकता है। मे बी आपने एक स्पीशीज़ को ट्रीट किया, लाइक अगर मैं फंगल की बात करूँ तो मे बी नॉन एल्बिकन जो कम अमाउंट में थे वो ग्रोथ हो जाए उनकी, मतलब न्यू जो है स्पीशीज़ आ सकती हैं री इन्फेक्शन में। रेजिस्टेंस में रिकरेंस में सेम होती है। यंग गर्ल का डिस्चार्ज की रीज़न या क्या होती है, वो कोलीफॉर्म इन्फेक्शंस होते हैं, फॉरेन बॉडी नहीं होती। मीनोपाज में रीज़न हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट होती है, जो थिन एपिथेलियल सेल्स होते हैं वजाइना के, वो ट्रांसुडेटिव डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट टेस्ट ऑफ क्योर गोनोरिया में स्पेसिफिकली करवाना होता है 5 वीक के बाद। वजाइनाइटिस जो है वो उसकी रीजंस फंगल, बैक्टीरियल वेजिनोसिस और ट्राइकोमोनास होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव पूछते हैं ऑर्गेनिज्म, डिप्लोकोकाई, वो गोनोरिया के लिए पूछते हैं। अगर वो दे रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन कि ये आ गया एचवीएस पे ऑर्गेनिज्म, तो सेकंड स्टेप जो पे है आपने हस्बैंड को देखना है, ठीक है। ये यही रिकॉल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं।